जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो तुम कहोगे कि सर जर्मनी के एकीकरण का मतलब हम नहीं समझ रहे हैं, या बाधा का मतलब हम नहीं समझ रहे हैं कि बाधा क्या होता है या एकीकरण क्या होता है। तो एकीकरण का मतलब होता है एकजुट करना। क्या होता है? एकजुट करना। जैसे मान लो जर्मनी को किसी ने चाहा कि हम उसको क्या करेंगे, इकट्ठा कर देंगे, जैसे हम मिला लेंगे सब, जैसे उसको राज्यों में विभाजित नहीं होने देंगे, बांटने नहीं देंगे। जैसे मान लो इसमें कितना राज्य थे, 300 छोटा बड़ा राज्य था। अब 300 राज्य को मिला करके एक देश बना करके रखना है, तो उसको तुमको तो सबसे पहले किसी के दूसरे देश ने हमको अगर भड़काना चाहे, जैसे मान लो सपोज तुम तो 10 भाई हो चाहे 10 बहनें हो, तो तुम्हारे बहन के बारे में कोई बुराई बोल रहा है, चाहे भाई के बारे में बोल रहा है, तो उसके बारे में आप लोग सुन करके, दूसरे के बात सुन करके अगर अपना नाशोगे तो अपना घर बिगड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहला बात है कि एकीकरण में बाधा का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो? तुम अपने परिवार को एक करने में लगे हो, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी जो है उसको बिगाड़ने में लगा हुआ, तो ऐसा काम नहीं करना है। तो इसीलिए बाधा का मतलब समझ गए। और एकीकरण का मतलब क्या है? जर्मनी ये क्या है, देश है। क्या नाम था? मैक्स मुलर। कहाँ जन्म हुआ था मैक्स मुलर का? देसाउ, जर्मनी में, याद है? तो जर्मनी एक देश है। इसमें क्या था, बाधा का सबसे बड़ा कारण यह था कि लगभग जो देश था ना, कौन सा देश, जर्मनी, 300 छोटे बड़े राज्य था इस देश में। अब सोचो हमारे भारत देश में कितना राज्य है, 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य थे तेलंगाना मिला करके और जम्मू कश्मीर को मिला करके। तो जम्मू कश्मीर जो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल राज्य पड़ता था, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर राजधानी है ना, तो उसको अब केंद्र सरकार ने उसके ऊपर ध्यान देता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो उसके अनुसार से अगर हम देखें तो पहले था मेरा 7 गो केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हुआ है तो कितना हो गया, 8 गो हो गया। अब हमारा राज्य कितना हो गया, भारत का राज्यों की संख्या अगर कहे कि भारत में कितने राज्य है, भारत की राज्य, तो यहाँ पे राज्य हो गया मेरा 28 गो। पहले 29वां राज्य कौन था, वो था तेलंगाना। उसके बाद में जब घटा तो एक तो चला गया, इसमें से राज्य में से घट करके केंद्र शासित प्रदेश में बन गया, तो 7 गो से कितना हो गया, 8 गो। अब इन राज्यों के व्याप्त जो है राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी। अब क्या था कि इस राज्य में, जैसे कि हमारे भारत देश में सबसे विराट के रूप में अगर देखा जाए तो 2 पार्टी शामिल है। एक पार्टी जो है लालू प्रसाद यादव की है, और दूसरे जो पार्टी है वो बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी सरकार तुम कहते हो या प्रधानमंत्री आप बोल सकते हो, तो उसका है। तो उसमें क्या हो गया, राजनीतिक और सामाजिक का मतलब समझ रहे हो, गांव समाज में तुम अच्छा करने की कोशिश करोगे, लोग तुम्हारा टांग खींचेगा। और उसके बाद रहा बात धार्मिक, यहाँ धर्म के नाम पर भी लोग लड़ता है। हम छोट जात है तो छोट जात होगा, जो ना खाए होगा, जो ना घूमे होगा, जो ना बोलेगे, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। तो इस सब को मिलाकर के आपको 300 राज्य को चलाना है। अब 300 राज्यों का प्रधानमंत्री एक ही रहेगा, तो वो राज्य में लॉकडाउन करेंगे, हे राज्य में नहीं लगने देगा। तो सब पूरा के बैठा के 300 लोग को एक जगह बैठा करके, या प्रधानमंत्री में बोलना चाहेगा तो मुख्यमंत्री होने कहेगा, उप मुख्यमंत्री होने कहेगा। सब बड़ा संभालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सब गुला का अगर एक एक हाथ सहयोग को लिए बढ़ेगा तो सब काम हो सकता है। फिर उसमें राष्ट्रवाद की भावना का अभाव हो गया। सब देश हित में नहीं चाहता था कि कोई फैसला हो, सब कहता था कि राज्य अलग अलग देश जो है ना, जर्मनी जैसे देश है, तो वो अलग अलग टुकड़ों में बांट जाए, सब गुना 10-10 को, जैसे मान लो 100 गो देश, 300 राज्य है तो 100 गो राज्य का ना एक को देश बना दिया जाए। कोनो ही प्रस्ताव रखता था, कोनो कहता था ना 50-50 गो देश का एगो राज्य बना दिया जाए, 50-50 गो राज्य का एगो देश बना दिया जाए। तो इस तरह से सबों को मिला करके 300 देश को लेकर, 300 राज्य को लेकर के चलना कितना मुश्किल होगा। 28 राज्य है तो हम लोग, ये राज्य में दंगा हो रहा है, वो राज्य में क्या हो रहा है, लड़ाई एक दूसरे के भाषा के आधार पर लड़ता है, सब दौड़ के गलत फहमी के आधार पर दौड़ के। देखो भले अभी ना मनीष कश्यप के बारे में क्या क्या रचा गया था, है कि नहीं? तो उतना मिलाना बहुत ही। और इसमें क्या है, ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया ये हस्तक्षेप करता था। हस्तक्षेप समझते हो? जैसे मान लो किसी का हम कह दिए, हाँ तोरा जरूरत पड़े तो 5000 रुपये देबो, अब बाद में जब जरूरी पड़े जा फल तो तैका देर पहले कहले रहता नु तो हमारा पाकटे में रहल और निकल गया। तो ये क्या करता है, ये हस्तक्षेप करता है, मतलब आगे बढ़ाने के लिए झोंक दे देगा। और उसमें जैसे कोनो लड़का सब क्या होता है, झगड़ा लगा तो वहां से फरार हो जाता है, अब लड़े जाओ तुम लोग, उसमें से निकल जाएगा। और मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति समझते हो, नियम, वो नहीं चाहता था क्या कि राज्य जो हमारा देश, मतलब ये जो 300 राज्यों का जो देश है ये सही से चले। और इसमें क्या करता था, ये नीति बनाते रहता था कि हम अपना देश में ऐसे करो, जैसे तुम अच्छा करो तई हो, जैसे मोदी सरकार वो अच्छा करो तई हो,
बुरा करे तैयो वो कहता है, लोग विरोधी वाला क्या कहेगा, मोदी जी के पास तो दिमाग ही नहीं है, तू तो हमेशा काम ही सब उल्ट पटाएंगे। जैसे नियम लाया था भरनू, क्या नियम लाया था, जो ट्रक वाला से 10 लाख रुपया सुला जाता था 7 लाख 8 लाख रुपया, तो सीधे कह दिया मोदी सरकार ही गलत है, सबको मुआ रहा है धीरे धीरे कुछ। लेकिन जरा सोचो, जिसके घर में आज मान लो उसके घर में कर है, आज तुम्हारे घर में किसी ने ठोकर मार के चल गया, तुम लोग ड्राइवर को पकड़ के पीटने लगता है, कुछ करने लगते हो, उसको तो ड्राइवर जो ठोकर मारा मोदी यही नहीं कहा कि हाँ तुम उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराओगे तो तुमको सजा कम देंगे। सजा तो तुम नहीं भोगते हो, मारते चल देते हो ठोकर मार कर, उतना रिस्क समझोगे तो तुम आगे से गाड़ी भी है तो सावधानी से चलाओगे। मान लो कोनो मोटरसाइकिल में मारता है, अपने का छिटा जाता है, अपने होने का चाहे मारता है कोनो का चलती रह जाता है, तो उसको प्रावधान हो गया सजा का, 10 साल सजा देंगे, तो उतना तो दौड़ बहुत हो गया था। लेकिन सब इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। अब जो उसका ठोकर लगता था फिर पहले जैसा हो गया। कोई मुआवजा देता है, अब सब सरकार के लेकर के ट्रक जाम करता है, तो हई करो तो हम करो तो किसको मिलने वाला है। लेकिन सरकार के नियम का अगर जनता समर्थन करती तो नियम क्या हो जाता, पास हो जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। अब आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषित को नियंत्रित करने का उपायों का उल्लेख करिए। जल प्रदूषित का मतलब होता है हमारा जो पीने लायक जल है वो कितना प्रतिशत है, नहीं पृथ्वी का कुल जल जो है ना 71% है। तो कितना है पीने लायक जो जल है 2% है ना, 0.02% है, इतना ही परसेंट जो पीने का जल है, मात्र इतना ही परसेंट पीने के लिए है। जरा सोचो, इतना परसेंट, जहाँ 71% जल में से खाली इतने परसेंट पानी को तुम पी सकते हो। जनसंख्या कितना है, 142 करोड़। भारत की जनसंख्या 142 करोड़, पूरा देश का जनसंख्या कितना है, सब देश को पानी पीने के लिए इतना ही परसेंट है। अब ऐसा नहीं खाली भारत के लोगों को पीने के लिए इतना परसेंट है, नहीं, पूरे देश के लोगों को पानी पीने के लिए इतना ही परसेंट है। अतः हम लोग एक बाल्टी की जगह पे 10 बाल्टी से नहाए जा रहे हैं। अब तो नहाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, नहाइए, लेकिन जगह लिमिट रखिए। जल प्रदूषित को नियंत्रित करने का मतलब होता है कि जियान न करे, जितना जरूरत हो उतने हम क्या करें, उसका उपयोग करें। तो उसके लिए कितना है कि जल में वर्ज्य पदार्थ न मिलाया जाना चाहिए। मतलब जैसे कि कोई जहरीला पदार्थ, जैसे अभी क्या हुआ है, जल गंगा नदी में क्या, गंडक नदी में क्या कर दिया है, सब उसमें दवा डाल दिया। अब उसमें जितना मछलियां रह रही थी सब त्राहिमाम चिढ़ा के मर रहा है। त्राहिमाम का मतलब समझते हो, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, रक्षा करो सब चिल्लाता है देवता से जाके इंद्र भगवान के पास, तो जाता है विष्णु लोक में, ब्रह्म लोक में जाता है सब लोग। उसी प्रकार से मछली सबका मछली क्या करता है, जल को साफ करने का काम करता है। तो उतना फायदेमंद है, फिर भी लोग भोग के खाता है। तो ये जल को शुद्ध करने का काम कर रहा है। तो उसमें क्या करें, जहरीली पदार्थ को नहीं मिलाना चाहिए। जल में 100 दाह समझते हो, लाश होकर, जैसे बकरी कोनो को मर गया, कोनो को भैंसी मर गया, कोनो गाय मर गया, कोनो आदमी मर गया, तो उसमें लोग फेंक देता है सीधे। तो उसमें अरे तुम क्या कहते हो, नहीं फेंकता है, कितना चीज तुम तो गंडक पे रहते नहीं, तुम देखे भी नहीं हो, लेकिन उसमें बहुत सारा जानवर तैरते रहता है, मरा हुआ सड़ा हुआ तैरते रहता है। फिर उसके बाद में राख समझते हो, राखी ले जाता है, सब पूजा वूजा भेल वाला वही में फेंक देता है, जो विसर्जित करेगा। और उसके बाद में फूल, देवी देवता की मूर्ति सब प्रवाहित नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। जल में साबुन का झाग समझते हो, जो साबुन लगाते हो अधवा के चल जाता है नदी में, वो सब भी उसमें नहीं डालना चाहिए। नालियों का मल जो होता है यानी गंदा जल, उसमें प्रवाहित नहीं होना देना चाहिए। उससे भी क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। तो जल प्रदूषित नहीं होगा कब, जब ये सब काम नहीं करोगे तब। और जल में जो होता है ना, कल कारखानों से जो गंदगी पानी निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है, जैसे ट्रेन में जब देखते हो शौचालय हुआ जो होता है, टंकी सफाई कितना बड़ा दिया, सीधे नदी में ढाल देता है। अब मानो ढालेगा सब बड़ा गोविंद साइड में, तो वो आएगा, असर करेगा खुदातपुर साइड में, चाहे इससे आगे जो जाओगे उन्हें करी गरैया साइड में इसका पानी का असर करेगा, सिमरा साइड में, तो वहां के लोग बीमार पड़ेगा। उसको थोड़ी पता है कि इसमें क्या चीज मिल रहा है, मिला रहे हैं यहाँ, असर दिखा रहा है वहां, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटे की सजा बाप को मिल जाता है, बाप की सजा बेटे को मिल जाता है, भुगतना पड़ता है। नहीं करता है तो बाप खा के मर ले कर जाए, तो तुम्हारे बेटे को सजाना पड़ेगा। तो ये सब भी इसमें देखना पड़ता है। तो जल प्रदूषित न हो, इसके लिए इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आई बात समझ में?